डर तो मान लो किसको नहीं होता है, डर तो सबको होता है। हम क्या, हमारे बच्चे हैं, उनका नन्हा मुन्ना उनका अभी भविष्य है, जो अभी पढ़ने के लिए आए, उनका अभी जीवन शुरुआत ही हुआ है। प्लस हम लोग हैं, जान का तो डर सबको है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे इसी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, इसी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। बताइए कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदिल फरहान ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत बड़ी और बहुत गमगीन खबर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ और प्रेजेंट हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आज से 2 बार पहले भी आ चुका हूँ, मगर यहाँ की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो अभी तक बदली नहीं। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय दमलाघाट, जहाँ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की तालीम बच्चों को दी जाती है। और बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो किस स्थिति में है, जो यहाँ पे बिल्डिंग है, जो स्कूल का जो छत है, वो स्कूल का छत पूरी तरीके से टूटा हुआ है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ और महज एक उनके पास जो रूम है, वो चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। आ जाओ। ये देखिए, ये छत है, ये छत दिखाइए। ये पूरा जो है, ये छत पूरा टूटा हुआ है और आज से लगभग 2 साल 1.5 साल पहले भी मैं आया था यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मैंने दिखा करके नोट करके मैंने पदाधिकारी और अधिकारी सबों को मैं दिखाया था, और मैंने उनसे सवाल तलब किया था कि आखिर दमलाघाट का ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐसी सिचुएशन में क्यों है। क्या अगर यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए पदाधिकारी। ये देखिए, यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे जो है वो एक ही छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। और जब इससे पहले मैं आया था तो ये छत जो है, ये छत अभी भी, इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए, ये जो है ये पूरा सरिया दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरा चनका हुआ एकदम खतरनाक तरीके से। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसको जुगाड़ करने के लिए जब ये ज्यादा दिखाई देने लगा था तो इस पे चूना मार दिया गया था। आप खुद देख सकते हैं कि इस पे चूना मारा गया, पूरा चूना लपेटा गया है। और अभी भी कहीं ना कहीं दमलाघाट के जो बच्चे हैं वो अपना जो तालीम जो है वो जान को जोखिम में डाल करके ही हासिल कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय दमलाघाट पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, मगर इन लोगों को कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। इनको भी डर लगा रहता है, इनके शिक्षकों को भी डर लगा रहता है कि किसी देर भी, किसी टाइम भी, किसी समय भी ये छत जो है वो छत गिर करके और जमींदोज हो सकता है। जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, उसकी जो है वो जान जा सकती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, और यहाँ पे इतने बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक। ये देखिए, एक पंखा है यहाँ पे लगा हुआ। ये छोटे मोटे बच्चे हैं, ये दमलाघाट के बच्चे हैं। और मैं यहाँ इससे पहले भी आकर के वीडियोस बना के गया था कि जो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो सिचुएशन है, ये बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गड़बड़ है। इस तरफ दिखाइए ना, ये वाला छत्ता दिखाइए ना, ये वाला दिखाइए कि यहाँ जो है, यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जनाब आसिफ अहमद जी, आप थोड़ा रईगा प्रखंड को छोड़ करके बिस्वी प्रखंड में भी आप आइए, इन कीजिए, और दमलाघाट की सिचुएशन को, दमलाघाट के इस विद्यालय को बदलने के लिए, दमलाघाट के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आप यहाँ आकर के निरीक्षण कीजिए, और इस छत के लिए, इस स्कूल को दोबारा बनाने के लिए, इस छत को तुड़वा करके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए आप यहाँ एक बार विजिट कीजिए और सारी समस्याओं का निदान कीजिए। क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के, ये नोटेड पॉइंट है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे इसी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, इसी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। बताइए कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, यहाँ के बच्चे का भविष्य क्या होगा, जो 1 से लेकर 5 तक एक ही क्लासरूम में वो भर करके पढ़ते हैं। ये देखिए, एक बेंच पे 4 बच्चे हैं, एक बेंच पे 5 बच्चे हैं। वो देख लीजिए, पीछे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट है। क्योंकि जब मैं इससे पहले आया था और जिस दिन मैं रिपोर्टिंग किया था, तो यहाँ के हेडमास्टर साहब ने आवेदन लिख करके, यहाँ के गार्जियनों का सिग्नेचर ले करके पदाधिकारियों तक उस लेटर को सौंपा गया था। तो ये बहुत शर्म की बात है कि पदाधिकारी को अभी तक ये टूटी हुई जर्जर स्थिति में बना हुआ ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय अभी तक उनको नजर नहीं आ रहा है। क्या टीना का चश्मा लगा लिए हैं या फिर आलू का चश्मा लगा लिए हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिला कप्तान आनंद शर्मा सर से कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सर आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय दमलाघाट आकर के विजिट कीजिए, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे देश के भविष्य, हमारा फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल के लिए, इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके आवाम के लिए, इनके गाँव के लिए, इनके क्षेत्र के लिए, इन तमाम बच्चों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इस छत को तोड़वा करके रिकंस्ट्रक्शन करवाइए, और इस छत का दोबारा बनना, नया बनना बेहद
बेहद ही जरूरी है। तो ये एक कमरा मैंने आपको दिखा दिया। चलिए मैं दूसरा कमरा दिखाता हूं। दूसरा कमरा जो है ये देखिए, दूसरा कमरा कक्षा 5, 4, 3, 4, 5। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और कर्म ही पूजा है मतलब ये कर्म ही पूजा है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन पूजा घर में, पूजा घर की ये हालत देखिए कि पूजा घर में आग लगा हुआ है। देखिए खाना बनता है और पूजा घर में जो है, यहाँ पे सर कह रहे हैं कि हमारे पास वैसी व्यवस्था ही नहीं है। जितना बड़ा इनके पास जमीन है, जितना एरिया है इस स्कूल के पास, अगर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए अगर स्कूल को, तो बढ़िया से बढ़िया एकदम स्टेबल एक स्कूल और एक विद्यालय बन सकता है सारी चीजों के साथ। किचन भी हो जाएगा, दफ्तर भी हो जाएगा, क्लासरूम भी हो जाएगा। मगर यहाँ के लिए अभी तक कोई भी जो पदाधिकारी है, चाहे वो बीई हो, चाहे वो डीई हो, कोई भी जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर के कोई भी जो है पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पदाधिकारियों की बात छोड़िए, यहाँ के जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों का भी ध्यान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल साहब थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी आसिफ अहमद साहब है, आसिफ अहमद साहब बचौल साहब से पहले डॉक्टर फैयाज अहमद साहब थे, उनके दौर से ही ये सारी चीजें इसी तरीके की चलती आ रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आप तमाम लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिला कप्तान आनंद शर्मा सर को इस वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा टैग कीजिए और उनसे सवाल पूछिए कि बिहार का जितना बजट है उसका सबसे ज्यादा बजट, जिस चीज पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो है शिक्षा। और उस राज्य के शिक्षा व्यवस्था की अगर ऐसी हालत रहेगी जिस तरीके का आप देख पा रहे हैं, पूरा छत टूटा हुआ, बच्चे को पढ़ने के लिए कोई बेहतर संसाधन नहीं है, कोई चीज नहीं है, एक रूम में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग कक्ष 1, 2, मतलब कक्षा 1 और 2 का बच्चा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का बच्चा। तो चलिए हम हेडमास्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, कैसे हैं? इसमें हम विशेष क्या कहें, आप आए हैं, जो समस्या है जो आप माध्यम से देखे हैं डाले हैं, उसका समाधान हो ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चले, और हम क्या कहें। अच्छा सर, ये जो छत जो लटका हुआ है इसमें डर उर लगता है? डर तो मान लो किसको नहीं होता है, डर तो सबको होता है। हम क्या, हमारे बच्चे हैं, उनका नन्हा मुन्ना उनका भी भविष्य है, जो अभी पढ़ने के लिए आए, उनका अभी जीवन शुरुआती ही हुआ है, प्लस हम लोग हैं, जान का तो डर सबको है। सर आप इतने बच्चों को लेकर के एक कक्षा में पढ़ाते हैं, आपको भी थोड़ा ऐसा लगता होगा, ऑकवर्ड फील होता होगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे पास कमरा होता, हम बच्चों को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से दे पाते। जी जी जी। तो आप आनंद शर्मा से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जिला कप्तान से? हम कहेंगे कि भाई जो स्कूली व्यवस्था होना चाहिए संसाधन से हो, ताकि हम लोग अच्छा से स्कूल का संचालन कर सके। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपने आवेदन कब दिया था? जो आप आए थे इससे पहले, उससे कुछ दिन के बाद हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास दिए थे आवेदन। जिला शिक्षा पदाधिकारी तक आपने आवेदन दे दिया है? जी। मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया? जी जी हाँ। उसके ऊपर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं। मतलब ये समझा जाए कि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे? ये नहीं कर सकते हम, विभाग के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम, लेकिन जो चीज जो जरूरत है वो तो आप मांग तो सकते हैं। संसाधन की मांग आपके माध्यम से कर रहे हैं कि हम लोगों को व्यवस्था हो, ताकि हम बड़ संचालन सही से करें। विशेष हम क्या कर सकते हैं? आपको संजय, इस विद्यालय को संचालन करने के लिए क्या कुछ की आवश्यकता है? अभी जैसे छत टूटा हुआ है, कमरा नहीं है, मतलब क्लासरूम नहीं है, तो क्या कुछ अभी और जरूरत है, आप बताइए। और सब देखिए, और सब जो हम लोग रिपेयरिंग जो संसाधन का कुछ आता है उसे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन विद्यालय जो इतना बड़ा, उसमें पैसा की जरूरत है, या ऐसा इतना बड़ा संसाधन तो हम लोग के पास नहीं है। हाँ। तो ये जो है आपको एक क्लासरूम वगैरह और अभी एक्स्ट्रा भी चाहिए है नहीं? जी, तो आप भी देख रहे हैं। वो तो हम देख रहे हैं। जी जी, लेकिन नीड है। जी जी। तो चलिए, दरअसल ये हेडमास्टर साहब हैं और हेडमास्टर सर जो है वो बात करना ज़्यादा चाहते भी नहीं है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये ज़्यादा हमसे बात करें, क्योंकि इनके साथ भी कोई मामला हो सकता है। मगर ये देखिए, यहाँ पे जो है ये ऑफिस है, जबकि बेसिकली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, दफ्तर होना चाहिए। मगर क्या कीजिएगा, सरकार के पास इतना पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च करने के लिए बजट बनाती है, मगर जहां एक्चुअल में खर्च होना चाहिए, जहां जेन्युइनली खर्च होना चाहिए, जहां ज़रूरत है, वहां पैसा नहीं पहुंच पाता। ये देख लीजिए, एक ही दफ्तर में अलमीरा भी है, एक ही दफ्तर में प्लेट रखा हुआ है, एक ही दफ्तर में किताब है, एक ही दफ्तर में ये देखिए ये जो है ये चावल भी है, एक ही दफ्तर में ये सारा कुछ है। समझ रहे हैं बात को? ये देखिए, ये बहुत बड़ा जो है एरिया बहुत बड़ा है। अगर इसको
अगर जिला पदाधिकारी जो है शिक्षा जिला पदाधिकारी अगर काम करवाना चाहे अगर इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, इस आवाम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के मुस्तकबिल के लिए, यहाँ के फ्यूचर के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। ये बहुत बड़े एरिया में एक अच्छा सा रिकंस्ट्रक्शन करके एक बढ़िया बिल्डिंग बना करके यहाँ के बच्चों को बेहतर से बेहतरीन तालीम देने का काम किया जा सकता है। मगर दरअसल बात यह है कि ना यहाँ के पदाधिकारी काम करना चाहते हैं, ना ही यहाँ के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जनाब आशिफ अहमद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ के सांसद, लोकसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए और दमला घाट का जो ये देख रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इस विद्यालय की बेहतरी के लिए, यहाँ के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोग इस काम को आगे ज़रूर करवाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा हमारी बातें ऊपर पहुँचेगी, आगे पहुँचेगी, तभी जा करके यहाँ का जो है जो दुर्दशा है, यहाँ की तस्वीरें हैं वो बदल पाएगी। क्योंकि आज से पहले हम लोग 2 मरतबा और यहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं मगर कुछ असर हुआ नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार ज़रूर असर होना चाहिए, यहाँ की ज़रूर छत जो है वो छत यहाँ की बदलनी चाहिए। चलिए फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।